प्रॉब्लम सॉल्यूशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग जो आपका मैथ हुआ था 2024 में, ठीक, उसका PYQ करने वाले हैं। सेट फर्स्ट होने वाला है और ये पेपर कोड है आपका। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक, तो हम लोग मल्टीपल चॉइस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ जीरोज अ पोलिनोमियल। ठीक, ये पोलिनोमियल दिया गया है, उसका जीरोस का सम √2 दिया गया है। तो हमें वैल्यू ऑफ के पूछा है। ठीक, तो यानी अल्फा प्लस बीटा आपको √2 दिया गया है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे। क्या आएगा आपका? तो आपका ये आएगा माइनस बी अपन ए होता है। ठीक, तो ये आप लिखेंगे के और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा a√2/2 और इस जीरो की इक्वल आ जाएगा। ठीक, तो जीरो जो आपका √2 है इसे √2 आप कर लेंगे तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से आपका 2 मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। If the probability of playing winning a game is not probability of event occurring event दिया गया है, then the probability of losing the game is, ठीक, तो losing the game आपको पता करना है। तो आप क्या करेंगे, probability of not फाइंड करेंगे तो 1 माइनस probability of occurrence माइनस करेंगे। ठीक, तो आपका आ जाएगा 0.2। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 3, द रूट ऑफ क्वेश्चन दिस आर रियल एंड इक्वल देन द विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। ठीक, तो डी की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी? 0 आनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होती है? b² माइनस 4ac की वैल्यू को 0 मिलनी चाहिए। अब इसको अरेंज करते हैं तो ए, ठीक, तो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, b² 4ac। तो आप कंडीशन बनाएंगे, अगर ए की वैल्यू इससे निकालनी है ऑप्शन से तो a/b²/4c, तो ये तो होगा नहीं। b² की वैल्यू आप अगर पता करेंगे तो आपका 4ac आना चाहिए, तो ये भी नहीं है। ठीक, बट ac की वैल्यू तो c अगर इधर मल्टीप्लाई कर दे ac = b²/4, तो हाँ ये हो, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। एक एपी दिया गया है, इफ द फर्स्ट टर्म आपको दिया गया है और an, ठीक, यानी लास्ट टर्म दिया गया है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म दिया गया है आपका, एस एन की वैल्यू दी गई है। ठीक, तो हम लोग निकालेंगे एस एन क्या होता है आपका, n/2 a प्लस एल। ठीक, तो एस एन की वैल्यू आप रख देंगे, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 0.2 n/2, ए की वैल्यू आपकी 7 है, ए एन यानी लास्ट टर्म की वैल्यू आपका, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो आपको 2093 इंटू 91 एन की वैल्यू निकाल लेंगे। 91 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो पहले 13 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 टाइम 79 आएगा, 6 बार में 78, 31। ठीक, इसको करेंगे 7, फिर 7 से आप कर लेंगे तो आपका 2 और 21 यानी 3। ठीक, तो 23 आपका आंसर आएगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस। ठीक, तो p की वैल्यू दिया गया है फैक्टर फॉर्म में और q की दिया गया है और हमें एलसीएम बताना है। तो पहले 18 और 20 का एलसीएम निकाल लीजिए आप। तो निकालेंगे तो
ये आपका 9, ये 10, ये 9 और ये 5, 3 से निकालेंगे 3, 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4, 5 जा 20, 20 में 9 कर देंगे तो 180। ठीक, तो 180 आपका दो ऑप्शन में है। अब पावर देखते हैं, ए का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 3 है, तो ए का हाईएस्ट पावर इसमें 3 है। ठीक, बी का हाईएस्ट पावर 4 है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन डी, ए डी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विद द वर्टिसेस। ठीक, तो एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, ये ए है, ये एक मीडियन है, तो मीडियन बाइसेक्ट करता है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 6 और 4, और सी का काम 0,0। ठीक, और ए का आपको दिया है 5 -6। तो डी का कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं, तो ये मिड पॉइंट फार्मूला लगा देंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या करता है कि एक्स की वैल्यू निकालना है तो 1 + 2/। ठीक, तो 6 में 0 ऐड करेंगे 6, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट आपका 3। और 4 + 0 करेंगे 4 और 1 2, तो यहाँ 2 आएगा। अब ए डी की वैल्यू निकालेंगे, तो ए डी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, रूट x2 - x1, तो 5 - 3 करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -6 -2 करेंगे तो -8 का स्क्वायर, ये 4 और ये 64 ऐड कर देंगे तो ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ सेक थीटा -10 थीटा इक्वल टू m देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस 10 थीटा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर देंगे। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक थीटा प्लस 10 थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक थीटा माइनस 10 थीटा इक्वल टू आपका 1 आएगा। तो यहाँ पे आपका वैल्यू दिया है सेक थीटा -10 थीटा, तो इसकी जगह ये हम रखेंगे। तो और ये सेक थीटा प्लस 10 थीटा, ये इंटू होगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपका सेक थीटा प्लस 10 थीटा। ठीक, तो 1/m, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 8, फ्रॉम द डाटा, ठीक, इफ ऑल द नंबर इवन नंबर आर रिमूव देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रैंडम ऑफ प्राइम नंबर। ठीक, तो इवन नंबर को रिमूव कर दे तो 4 रिमूव हो गया, 16 रिमूव हो गया। अब इसमें से प्राइम नंबर पता करें, प्राइम नंबर क्या है हमारा, एक 7 है, तो एक ही है, और टोटल के 1 2 3 4, एक 7 5। ठीक, तो 1/5, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फॉर सम डेटा x1 x2 रिस्पेक्टिव, और उसकी फ्रिक्वेंसी दी गई, द वैल्यू ऑफ, ठीक, तो एफ आई फिर एक्स आई माइनस मीन, ये हमेशा याद रखिएगा आपका 0 आता है। क्वेश्चन नंबर 10, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² + bx + q आर ट्वाइस द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 4x² - 5x - 6, द वैल्यू ऑफ p इज। ठीक, तो इस वाले पॉलिनोमियल का जो जीरोज है, ठीक, तो ये जो पहला पॉलिनोमियल है ये डबल होगा इस वाले के जीरोज का। ठीक, तो अगर इसका अल्फ़ा और बीटा जीरोज है तो इसका आपका हो जाएगा 2 अल्फ़ा और 2 बीटा।
इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सम क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा आपका आ जाएगा -5/4। इसका सम निकाल, क्योंकि पी हमारा क्या है, यक्स का कोफिशिएंट है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करने से ही पी की वैल्यू मिलेगी। इसका निकालेंगे तो 2α प्लस 2β इक्वल टू -p/1। ठीक, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका मिलेगा इक्वल टू -p। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है आपको, क्या आई है, -5/4। और ये ध्यान रखिएगा ये माइनस है, तो माइनस भी लेंगे तो ये प्लस बनेगा। ठीक, तो गलती मत करिएगा आप, ये -p। ठीक, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में, तो -p आपका आ जाएगा 5/2। p की वैल्यू निकालेंगे -5/2, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 3 -5, ठीक, एक क्वाड्रेंट है और एक क्वाड्रेंट आपका x, -5 है, इज 15 यूनिट, देन द वैल्यू ऑफ x। ठीक, तो डिस्टेंस फार्मूला आप लगाएंगे। मान लेते हैं एक ये हमारा है, ए डी ले लेते हैं, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ सॉल्व कर लें। चलिए, तो ए डी निकालते हैं हम लोग, तो √3 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - y1, तो -5 में से -5 करेंगे तो 0 आएगा आपका, ये 15 आ रहा है। ठीक, तो स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 225। इसको ओपन करेंगे तो ये आपका x² -6x + 9 इक्वल टू 225। ठीक, और सॉल्व करेंगे तो x² -6x माइनस आपका 216 इक्वल टू 0। अब इसका आपको फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक, जो फैक्टर कर लेंगे, निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, तो 216, ये 108 आएगा, 54 आएगा, 27 आएगा, 9। ठीक, तो अगर इस डिफरेंस देखें तो 6 है, तो फैक्टर इसमें से ग्रुपिंग करेंगे जिसका डिफरेंस -6 आए। तो अगर ये 9 और ये 2 18 ले लें, 3 और ये 4 12। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x² -18x + 12x - 216 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x -18 आएगा, यहाँ से +12 कॉमन लेंगे तो x -18 0। ठीक, तो 2 फैक्टर मिलेंगे, एक x -18 और ये x +12 इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू एक +18 आएगी और एक -12, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इफ cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ठीक, तो cos थीटा की वैल्यू 0 तभी होती है जब ये cos 19 हो, यानी अगर cos 90 होगा तभी ये 0 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा आपको मिल गया 90, तो और इसके अपॉन 2 कर देंगे तो मिल जाएगा ये 45। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। A solid sphere is cut into two hemispheres. The ratio of the surface area of sphere to the two hemisphere taken together। ठीक है, तो अगर एक हेमिस्फीयर था हमारा, इसको हमने कट किया, एक ये बना होगा और एक ये बना हो।
इसका वॉल्यूम होता है सॉरी सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, और हेमिस्फीयर का क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। रेशियो निकालना है स्फीयर का और दो हेमिस्फीयर का, तो ये 4 पाई r स्क्वायर अपान 6 पाई r स्क्वायर होगा, तो ये कैंसिल, ये 2/3, तो 2:3। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। द मीडियन मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डेटा अरेंज इन ऑर्डर। ठीक, तो ये हमारा मीडियन कहलाता है, याद रखिएगा। 15 द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कर्व्ड आउट फ्रॉम द सॉलिड क्यूब ऑफ एज 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो अगर हमारा एक क्यूब है, एक फेस लेते हैं, ये टोटल लेंथ 2 है, तो सेंटर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे तो इधर 1 आएगा, कुछ इस तरह से टच करता हुआ जाए, और इसकी हाइट क्या होगी 2 हो जाएगी। ये जो क्यूब की हाइट होगी वही इसकी हाइट होगी। ठीक, तो ये हमारा कोण निकालना है, तो इसकी हाइट आपको पता चल गया 2। तो क्या पूछा है इसमें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, तो r की वैल्यू रेडियस आपका ये 1 होगा, 1 का स्क्वायर, h आपका ये 2 हो जाएगा, ये 2 पाई/3। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कि 2 डाइज आर रोल टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइज 2i 3r 5। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी देखते हैं, 1 और 1 आए तो 2 बन सकता है, 1 और 2 आए तो 3 बन सकता है, 1 और 4 आए तो 5 बन सकता है। पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 तो 3 बन जाएगा, 2 आ जाए और दूसरे पे 3 तो 5 बन जाएगा। ठीक, और 3 के साथ अगर 2 आ जाए तो भी 5 बन जाएगा, और 4 के साथ 1 आ जाए तो भी 5 बन जाएगा। टोटल ये पॉसिबिलिटी है कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 7 पॉसिबिलिटी है सिंपल ऑकरिंग का, और टोटल कितना होता है 36, तो 7/36 आपका करेक्ट है। द सेंटर ऑफ सर्कल इज एट 2, 0 इफ वन एंड ऑफ डायमीटर इज एट 6, 0 देन द अदर एंड ऑफ। ठीक, तो इसको हम लोग ग्राफ से ही सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 है। सपोज यहाँ पे हमारा सर्कल का सेंटर है और एक पॉइंट यहाँ पे, तो ये डायमीटर हो जाएगा, तो कुछ सर्कल इस तरह से हमारा बनेगा। ठीक, तो अगर ये 4 है तो इधर भी 4 आएगा, तो ये -1 और -2 तक हमारा 4 हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट -2, 0 आएगा, तो -2, 0 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। इन द गिवन फिगर ग्राफ 2 लीनियर इक्वेशन आर शोन, द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अगर इस लाइन को हम लोग आगे ले जाएं और इसको, ठीक, तो ये जाके आगे कट करेंगे और एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, तो कंसिस्टेंट है और यूनिक सोल्यूशन, तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एसर्शन रीजन का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल है सपोज, और ये डायमीटर है, इसके एंड पॉइंट पे ड्रा करेंगे तो पैरेलल होते हैं। ठीक, तो पैरेलल होते हैं, तो ये तो ट्रू है। डायमीटर ऑफ सर्कल लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ये भी ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी बोथ एसर्शन रीजन ट्रू है लेकिन रीजन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन नहीं, तो बी आपका करेक्ट होगा। इफ द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल टचेज एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट देन द पोलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो स्टेटमेंट फॉल्स है। अ पोलिनोमियल डिग्री n ग्रेटर देन 1 कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस। ठीक, तो ये ट्रू है, तो आपका इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो टोटली हमारा 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था।
तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एक हमें उससे क्लू मिलता है पेपर आने का कैसा सेट होगा, और हमारा रिवीजन भी होता है। आगे हम लोग और सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो जो बच्चे नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।